सुप्रभात। आज हम हिंदी साहित्य के पाठ 3 महायज्ञ का पुरस्कार का अध्ययन करेंगे। पाठ के प्रारंभ से पहले कहानीकार का जीवन परिचय हम लोग देखेंगे। स्वतंत्रता संग्राम में क्रांति सेनानी रहे यशपाल हिंदी साहित्य के भी यशस्वी कथाकार और निबंधकार हैं। इनका जन्म 3 दिसंबर 1903 ईस्वी में फिरोजपुर छावनी में हुआ था। विद्यार्थी जीवन से ही इनका परिचय क्रांतिकारी दल से हो गया था। इन्होंने विप्लव नामक पत्र निकाला तथा साहित्य सृजन में जुट गए। 26 दिसंबर 1974 को इनका निधन हो गया। उन दिनों की लिखी कहानियों का प्रथम संग्रह पिंजरे की उड़ान नाम से प्रकाशित हुआ। इनके अन्य प्रमुख कहानी संग्रह हैं ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, उत्तराधिकारी तथा चित्र का शीर्षक। कहानियों के अलावा इन्होंने उपन्यास, निबंध, संस्मरण, नाटक आदि भी लिखे हैं। झूठा सच, दादा कामरेड, देशद्रोही, मनुष्य के रूप इनके उल्लेखनीय उपन्यास हैं। सिंहावलोकन, न्याय का संघर्ष तथा देखा, सोचा, समझा में इनके निबंध, संस्मरण और रेखाचित्र संग्रहित हैं। इनकी साहित्य सेवा के लिए रीवा सरकार ने इन्हें देव पुरस्कार, सोवियत लैंड सूचना विभाग ने सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, हिंदी साहित्य सम्मेलन ने मंगला प्रसाद पारितोषिक तथा भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। यशपाल की भाषा अत्यंत प्रभावपूर्ण, सहज तथा व्यावहारिक है। तो अब हम शुरू करते हैं अपना पाठ 3 महायज्ञ का पुरस्कार। एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र और उदार, धर्मपरायण, इतने कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश न लौटता, भरपेट भोजन पाता। भंडार का द्वार सबके लिए खुला था, जो हाथ पसारे वही पाए। तो यह जो कहानी है एक सेठ की है जो बहुत धनवान थे। वे स्वभाव से ही काफी दयालु और नम्र थे, शील थे। धर्मपरायण अर्थात धर्म के अनुसार आचरण करने वाले, धर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। कोई भी साधु संत जो उनके द्वार पर, दरवाजे पर आता था, वह उसे भरपेट भोजन हमेशा मिलता था। उनका जो भंडार था, जो उनका घर था, वह सब लोगों के लिए समान रूप से खुला हुआ था। कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति उनके घर पहुंचता तो उसे उसकी जरूरत के हिसाब से अन्न व धन मिल जाया करता था। वे सबकी मदद किया करते थे। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में ना जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया था। क्योंकि वे धर्म में विश्वास रखते थे, इसलिए समय समय पर वे क्या करते थे, बहुत सारे यज्ञ भी किया करते थे। और दान में, यज्ञ के बाद जो दान होता था उसमें वे कई जो गरीब लोग रहते थे, दुखी लोग रहते थे, उनको भोजन दिया करते थे, धन दौलत दिया करते थे। तो वे हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहा करते थे और दान के रूप में कई लोगों को खाना व धन दिया करते थे। पर सब दिन होत न एक समान, अकस्मात दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ व सेठानी भूखों मरने लगे। पर सब दिन होत न एक समान, यानी कि सारे दिन एक समान नहीं होते हैं। जो जीवन है उसमें सुख और दुख का क्रम चलता ही रहता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो यह कह सके कि मुझे मेरे जीवन में कभी भी कोई दुख ही ना रहा।
ना ही कोई ऐसा व्यक्ति हमें मिलेगा जो यह कह दे कि मेरे जीवन में कभी सुख आया ही नहीं। तो जो जीवन होता है उसमें सुख और दुख का क्रम चलता रहता है। उसी तरह से सेठ के जीवन में भी जो यह परिवर्तन था वह प्रवेश करने लगा। वे एक धनवान थे और धीरे धीरे उनके दिन पलटे और वे गरीबी की ओर अग्रसर होने लगे। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ व सेठानी भूखों मरने लगे। अब जब उनके दिन पलटे और वे गरीब होने लगे तो जो उनके रिश्तेदार थे, जो मित्र थे, वे उनसे दूरी बढ़ाने लगे। जो स्वार्थी मित्र होते हैं वे जब धन दौलत होती है तो आसपास हमारे इर्द गिर्द घूमने लगते हैं, लेकिन जब कोई मुसीबत में पड़ जाता है तो ऐसे समय में वे उसकी मदद करने की जगह वहां से निकल लेते हैं, है ना, दूरी बना लेते हैं। तो इसी तरह से उनके साथ भी हुआ कि आज वे सारे मित्र और रिश्तेदार जो कभी उनके साथ रहा करते थे आज उनके आसपास आते भी नहीं है, भटकते भी नहीं है। उन्होंने पूरी तरह से उनसे दूरी बना ली है। अब नौबत यहाँ तक आ गई थी कि सेठ और सेठानी भूखों मरने लगे, यानी कि उन्हें कई दिन ऐसा भी होता था कि उनको दिन में खाना भी नहीं मिलता था। तो धीरे धीरे उनकी हालत और खराब होती जा रही थी। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी, यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता उनके अनुसार मूल्य मिल जाता। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा, ना हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। अब उस समय एक प्रथा प्रचलित थी कि जरूरत पड़ने पर जो यज्ञ था उसे क्रय विक्रय अर्थात खरीदा या बेचा जा सकता था। यज्ञ जो होते थे, कई यज्ञ बहुत छोटे होते थे और कई जो यज्ञ होते थे वो बहुत बड़े हुआ करते थे, जिसमें बहुत सारे लोगों को बुलाते थे, बहुत सारा दान दिया जाता, बहुत सारे गरीब लोगों को भोजन करवाया जाता था। तो यज्ञ छोटा है या बड़ा है, उसका पुण्य लाभ कितना है, उसके हिसाब से लोग क्या करते थे, अपना यज्ञ बेचते थे और आवश्यकता अनुसार चीजें ले सकते थे। तो इसी तरह से जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि ना हो तो एक यज्ञ बेच डालो, कि अगर हमें कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा है तो हमें एक यज्ञ बेच देना चाहिए। सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। जब सेठानी ने अपनी बात रखी तो जब पहले सुना सेठ जी ने तो उनको काफी दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने जो लोगों की मदद की थी, जो यज्ञ किए थे, जो भी दान पुण्य किया था वह उनकी इच्छा से किया था, किसी स्वार्थ में नहीं किया था। वह उसके बदले में ये नहीं चाहते थे कि मुझे कोई धन संपत्ति या जरूरत की चीजें इसके बदले में प्राप्त हो। तो यह बात सुनकर पहले तो वे बहुत दुखी हुए, लेकिन फिर उन्हें भी ऐसा एहसास हुआ कि जो तंगी है, यानी कि पैसों की जो कमी है, तो ऐसी स्थिति में आप मुझे एक यज्ञ बेच ही डालना चाहिए। और वे इस चीज के लिए तैयार हो गए। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे। अब जहाँ पर सेठ रहते थे उससे 10-12 कोस उस वक्त एक लंबाई नापने की इकाई हुआ करती थी। एक कोस मतलब 3 किलोमीटर, या 10-12 कोस दिया है मतलब 30-40 किलोमीटर हम मानते हैं। तो वहाँ उनके गांव से 30-40 किलोमीटर की दूरी पर एक और गांव था और उसका नाम था कुंदनपुर। और वहां पर कुंदनपुर में बहुत धनी सेठ, बहुत बड़े सेठ रहा करते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ के नाम से जानते थे। यह अफवाह थी कि उनकी सेठानी को कोई देवी शक्ति प्राप्त है, जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती है। और लोगों में अफवाह थी कि जो सेठ की जो पत्नी है, जो सेठानी जी हैं,
उनको कोई देवी शक्ति प्राप्त है जिससे वो तीनों लोगों, पाताल लोक, भूलोक और स्वर्गलोक, देवलोक, तीनों लोगों की बातें जान लेती थी कि कहाँ क्या चल रहा है। धन की उनके पास कोई कमी ना थी। विपदग्रस्त सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया। अब वे बहुत, कुंदनपुर के जो सेठ थे वे भी काफी धनी व्यक्ति थे, उनके पास धन संपदा की कोई भी कमी नहीं थी। तो यह चीज सोचकर जो विपदा में, परेशानी में फंसे जो सेठ थे, उन्होंने सोचा कि मुझे अपना एक जो यज्ञ बेचना है, मुझे कुंदनपुर के सेठ को ही बेच देना चाहिए। दूर की मंजिल थी, सो सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग लाई और रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बना पोटली में बांधकर सेठ को दे दी। अब सेठ जी को एक बहुत जो लंबा सफर था, बहुत लंबी यात्रा करनी थी, इतने सारे किलोमीटर उनको जाना था। तो सेठानी को लगा कि इतना लंबा जब सेठ जी को जाना है, इतने किलोमीटर्स उनको पैदल जाना है, तो उनको रास्ते में भूख प्यास लगेगी, लेकिन घर पर कुछ भी नहीं था। इसलिए वे अपने पड़ोस में गई और वहां से थोड़ा सा आटा मांग कर लाई और उसकी 4 मोटी मोटी रोटियां बनाई, उसे एक पोटली में रखा और सेठ जी को दे दी। सेठ बड़े तड़के उठे और कुंदनपुर की ओर चल दिए। गर्मी के दिन थे। सेठ ने सोचा कि सूरज निकले जब तक जितना रास्ता पार कर लूं उतना ही अच्छा है। अब सुबह बहुत जल्दी सेठ जी उठ गए और कुंदनपुर की ओर निकलना चलना शुरू कर दिया, क्योंकि गर्मी के दिन थे और सेठ जी ये चाहते थे कि गर्मी बढ़े उससे पहले पहले ज्यादा से ज्यादा रास्ता में पार कर लूं, क्योंकि हमें पता है कि गर्मी के दिन में बहुत जल्दी से ही बहुत धूप लगने लगती है, गर्मी लगने लगती है और धीरे धीरे ही गर्मी बढ़ती ही जाती है। और यह सोचकर सेठ जी बहुत जल्दी सुबह ही कुंदनपुर के लिए निकल पड़े और वे बहुत तेज तेज चल रहे थे। यह सोचकर वे खूब तेज चले। आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेजी आ गई कि चलने में कष्ट होने लगा, क्योंकि गर्मी के दिन थे, वे तेज तेज चल रहे थे, धूप धीरे धीरे तेज होती चली जा रही थी और कई किलोमीटर वे चल के आ रहे थे और कई किलोमीटर उनको जाना भी था। तो आधा रास्ता उन्होंने पार कर लिया, लेकिन इसके बाद तेज धूप के कारण उनके लिए चलना बहुत मुश्किल होने लगा। पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो गई और भूख भी सताने लगी। वे पसीने से पूरे लथपथ हो गए और अब उन्हें भूख भी लगने लगी। अब पहले हम यहाँ जो कुछ प्रश्न तैयार हुए उनको हम देख लेते हैं कि यहाँ किस तरह के इतने में किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। सेठ के चरित्र की विशेषता बताइए। उन दिनों कौन सी प्रथा प्रचलित थी? सेठानी ने सेठ जी से क्या कहा और क्यों? कुंदनपुर के सेठ का क्या नाम था? उनकी पत्नी के विषय में क्या अफवाह फैली थी? सेठ बड़े तड़के ही कुंदनपुर के लिए क्यों निकल गए? सेठानी आटा कहाँ से लाई और क्यों? कठिन शब्दों के अर्थ। पौ फटना, सूर्य का उदय होना, हाथ पसारना, किसी से कुछ मांगना। कोस, लगभग 2 मील के बराबर नाप। नौबत, अवांछनीय घटना के घटित होने की स्थिति।